और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां समाजवादी पार्टी और रालोद के गठबंधन को लेकर लगातार टकराव की खबरें सामने आ रही हैं। ये बड़ी खबर देख रहे हैं आप इस वक्त लखनऊ से, जहां लगातार रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन में टकराव बरकरार है। ऐसी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है, जो इस बात की ये भी पुष्टि करता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो टकराव है वो अभी भी गठबंधन में बरकरार है। ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से हम आपको बता रही हैं। सियासी माहौल जो है वो रामाशीष राय के बयान के बाद जो है वो गर्माता हुआ जा रहा है। एक निजी चैनल से बातचीत करने के दौरान जो है रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने बयान दिया है और समाजवादी पार्टी के ऊपर अपनी हार का आरोप जड़ दिया है। जहां निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा था, इसीलिए रालोद हारी। तो रामाशीष राय का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की वजह से रालोद कम सीटों पर जीती है। तो लोकसभा चुनाव पर आगे फैसला लिया जाएगा। रामाशीष राय का ये बड़ा बयान सामने आया। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हमको लखनऊ से। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ा, इसीलिए रालोद एक बेहतर प्रदर्शन जो है वो नहीं कर पाई। रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन में जो टकरार है वो बरकरार है। अभी भी लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही। भले ही मंच पर अगर बातचीत करें तो जयंत चौधरी जब बागपत पहुंचे थे या फिर वो समरसता अभियान के तहत जिस भी गाँव में पहुंच रहे हैं, गठबंधन पर पक्की मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बाय साइड अगर बात करें तो कार्यकर्ता और जो उनके पार्टी के नेता हैं वो जो टकराव की स्थिति है वो बताते हुए भी नजर आते हैं। तो रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन में अभी भी टकराव बरकरार है। रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय का ये बड़ा बयान सामने आया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राहुल राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, लगातार जो खबरें हैं वो टकराव की देखने को मिल रही है, तकरार की देखने को मिल रही है समाजवादी पार्टी और रालोद में। भले ही जयंत चौधरी मंच से एक पक्की मोहर जो लगाते हुए गठबंधन पर नजर आ जाते हैं, लेकिन स्थिति कहीं ना कहीं नाराजगी की अभी भी निकाय चुनाव के नतीजों के बाद भी देखने को मिल रही है। क्या पूरी अपडेट? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें अंजलि, साफ तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी की खबरें जरूर है, लेकिन जब जयंत चौधरी से इस बारे में बात की जाती है तो जयंत चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि निकाय चुनाव में जो गठबंधन था वो नहीं दिखाई दिया और जो खुद जो कई सारे जो उनके कार्यकर्ता है वो अपनी ताकत देखना चाहते थे, या फिर पार्टी बागपत में वो समरसता अभियान के तहत जब सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की थी जयंत चौधरी ने, वहां भी उन्होंने ये कहा था कि चुनाव में मेरा प्रचार न करने का एक बड़ा कारण ये भी था कि जो कार्यकर्ता था वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने दम पर यहाँ चुनाव लड़ना चाहता था। तो वो सब चीजें थी, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें थी। जब अमरोहा में जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि जो पार्टी अखिलेश यादव और जो खुद वो यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों का गठबंधन वहाँ निकाय चुनाव में कई सीटों पर नहीं दिखाई दिया और उसका असर ये भी हुआ कि नुकसान हुआ है। लेकिन जो नाराजगी की खबर है वो नाराजगी की खबर कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद ना दिखाई दे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर गठबंधन रहेगा और गठबंधन को लेकर कई जो कयास लगाए जा रहे हैं कि गठबंधन में तकरार है या फिर को टकराव की स्थिति है। ऐसी जो स्थिति है वो शायद 2024 के चुनाव तक जो आरएलडी के नेता है उनके अनुसार नहीं दिखाई देगी, क्योंकि निकाय चुनाव एक छोटा चुनाव होता है और यहाँ पर हर जो स्थानीय नेता है वो कहीं ना कहीं अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करता है और वो चुनाव जीत कर जो है वो कहीं ना कहीं अपने इलाके में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए तमाम चीजें हैं। और अखिलेश यानी समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों ही पार्टी के उत्तर प्रदेश में हर जगह संगठन है, तो जाहिर तौर पर ये जो स्थिति थी गठबंधन का जो तालमेल है वो यहाँ नहीं बन पा रहा था, तो इसीलिए दोनों ही पार्टी ने यानी समाजवादी पार्टी ने और आरएलडी ने दोनों ने ही हैंड्स की तो अपने अपने कार्यकर्ताओं को कर दिया था। क्षेत्रीय अध्यक्ष को उसकी कमान दे दी गई थी, जिला अध्यक्षों को कमान दे दी गई थी। यानी साफ तौर पर जो निकाय का चुनाव है वो निकाय चुनाव में फ्री हैंड सभी को रखा गया था। अगर ये कहे कि निकाय चुनाव में गठबंधन था तो शायद ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि गठबंधन को नहीं दिखा और सभी जो दल है विपक्षी दल हो जो है वो कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बनते दिखे और अलग अलग चुनाव लड़ते दिखे। आपने भारतीय जनता पार्टी में देखा होगा अनुप्रिया पटेल ने भी अपने जो है प्रत्याशी उतारे, निषाद पार्टी ने अपने अलग प्रत्याशी उतारे, क्योंकि उसका सीधा तालमेल हम 2024 से नहीं जोड़कर देख सकते, क्योंकि 2024 का चुनाव एक बड़ा चुनाव है और वहां पर कोई क्योंकि आरएलडी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर इसको माना जाता है और बहुत जो है वो समाजवादी पार्टी एक पूरे उत्तर प्रदेश
में अपना चुनाव लड़ती है और सभी सीटों पर लड़ती है। और दूसरे जो 2024 के चुनाव की अगर बात करें तो 2024 में इस तरह का तालमेल लगता है कि शायद नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि एक जिस तरह से अब आप देखिए नए जो मुद्दे उठ रहे हैं उन पर भी जो गठबंधन एक साथ मिलकर एक स्वर में आवाज उठा रहा है। तो साफ तौर पर अगर आरएलडी के बयानों को समझा जाए और देखा जाए, इधर अखिलेश यादव के बयानों को अगर देखा जाए तो ये समझ आता है कि यहाँ 2024 का समीकरण कुछ और दिखने जा रहा है और निकाय चुनाव में जो दिखाई दिया वो कुछ ना कुछ अलग है। यानी साफ तौर पर 24 की तस्वीर वो कुछ अलग होने जा रही है, जिसको लेकर तमाम विपक्षी नेता एकजुट हो रहे हैं। और रही बात आरएलडी की, तो आरएलडी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना जगह रखती है, लेकिन ये आम चुनाव है, वो बड़ा चुनाव है, तो उसमें कहीं ना कहीं तालमेल बनाए रखना आरएलडी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि आरएलडी अपने दम पर अकेले लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस शायद इतना अच्छा नहीं कर पाएगी।